खाना हम सुपाच्य खाते हैं, ऐसा खाना खाते हैं जो बहुत आसानी से पच जाए। ग्रीन वेजिटेबल जो होती है ना, वो खाना बनाते समय खुद ही पानी छोड़ती है, इसलिए बहुत जल्दी पक भी जाती है, सुपाच्य भी होती है। और वहीं पे कुछ तेल मसाला वाले सब्जी होते हैं, तो छने होते हैं, बेसन के सब्जी नॉर्मली या अनाज वाली जो सब्जी होते हैं, वो खाना खा लेना इंसान, तो पेट आपको हमेशा भारी भारी लगेगा। मतलब 5-6 घंटा बीत भी जाए फिर भी आपको खाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि ऑयल जो होता है ना गले में जाके अटका रहता है, स्टमक में चिपका रहता है, तो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है। देखो, यही चीज़ हमारे लाइफ के साथ डे टू डे लाइफ में भी एप्लीकेबल होती है। हम माइंड को भी हमेशा हल्का रखा करो, लेकिन होता क्या है ना कि डे टू डे लाइफ में कुछ बेकार के बहियात के लोगों से हम मिलते जुलते हैं, बात करते हैं, तो इन द लॉन्ग रन होता क्या है कि उनकी जो बेकार की बातें ना दिमाग में जाके बिल्कुल ऑयल की तरह चिपक जाती है, जिसको डाइजेस्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, और अंदर ही अंदर वो साइलेंट टॉक्सिक क्रिएट करती है, टॉक्सिन बनाती है, जहर बनाती है, पॉइजन बनाती है। जैसे अभी रिसेंटली मैं एक न्यूज़ में सुन रही थी कि जो जलेबी होता है, समोसा होता है, वो कैसे साइलेंट पॉइजन का काम करता है। क्यों पॉइजन का काम करता है? क्योंकि एक तो अच्छा ना रहता है जिसमें उसमें, दूसरा उसमें शुगर बहुत होता है। तो ये दोनों चीज़ें, जो शुगर है और जो रिफाइन है, पहले मार्केट में किस कैटेगरी का मिलता है उसका कहीं कोई सर्टिफिकेट तो लगा नहीं होता है। और दूसरा, जब हम खाते हैं तो रिफाइन भी ज़्यादा खाते हैं, प्लस उसके अंदर आलू भी होता है, प्लस उसके अंदर शुगर भी होता है, तो बॉडी के अंदर इन द लॉन्ग रन बहुत भयानक पॉइजन क्रिएट कर देता है। अब ये जो निगेटिव बात भी होता है ना, बिल्कुल इसी तरह काम करता है, आपके दिमाग में जाके चिपका रहता है। आप काम कर रहे हो, बर्तन धो रहे हो, वॉशिंग कर रहे हो, कपड़े धो रहे हो, कुछ काम में लगे हुए हो, डस्टिंग कर रहे हो, फूल पौधा को पानी दे रहे हो, दिमाग में बातें चलते रहती हैं। अब होता क्या है कि देखो, वो बातें जब चल रही हैं, दौड़ रही हैं, भाग रही हैं, भले ही स्लो मोशन से चल रही हैं, लेकिन उस समय आपका जो एक्चुअल काम है उससे दिमाग हट जाएगा। सोच करो कि आप कहीं सोच रहे थे कि मुझे ये पैसा है कहीं इन्वेस्ट करना है, सपोज करो 2 लाख रुपया, 1 लाख रुपया आपके पास है। अब आपके दिमाग में वो पिछली बातें आ गई, तो आपका दिमाग में से ये काम तो हट गया ना कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, या कुछ मैं अच्छा काम कर सकती हूँ क्या, छोटे से ही काम करना है मुझे, या घर में मुझे कहीं ट्यूशन पढ़ानी है, होम ट्यूशन देना है, या ऑनलाइन कुछ काम करना है, तो मुझे ऐड करना होगा। मार्केटिंग तो ज़रूरी है, तो हम कहाँ करें? आप इस दिमाग में ये चीज़ सोचना था आपको, लेकिन आप कहाँ चले गए? वो चिपकी हुई पास्ट की जो बातें हैं ना, वो उधर पुलअप कर दी। अब आप देखोगे क्या कि जितना ज़्यादा पास्ट में जाओगे ना, पास्ट की एक नहीं, वो सैकड़ों बातें नहीं, हज़ारों बातें और बेकार लोगों की सबकी बातें दिमाग में दौड़ने लगेगी, और आपका ध्यान मुख्य मुद्दा से हट जाएगा। अब आपका दिमाग इस कदर भारी हो गया, हेवी हो गया ना, कि उस बात को पचा पाना, डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। आप ना उगल सकते हो ना निगल सकते हो, वो आपके माइंड में अटका रहेगा। जैसे खाना होता है ना, मछली का कांटा गले में अटका रहता है, ना उगल पाते हैं ना निगल पाते हैं, फिर बहुत मुश्किल से पानी से उसको घोंटते हैं। हाँ, खौं 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 करते रहते हैं खाना खाते समय, क्यों? क्योंकि वो अटका हुआ है। जो पास्ट की बातें होती हैं ना, हमें इसी तरह परेशान करते रहती है, हम सुख और शांतिपूर्वक नहीं जी पाते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग में चलते दौड़ते भागते रहती है। इसलिए ना माइंड को हमेशा हल्का रखो, टॉक्सिक बातों को माइंड से रिमूव करो, सही बातों के बारे में ध्यान करो, चिंतन मंथन करो, मन खुलता जाएगा, मन जुड़ता जाएगा। और जितना ज़्यादा मन खुलता जुड़ता है ना, आप फील करोगे आप ऊपर वाला से जुड़ते जाओगे। क्यों? क्योंकि मन जो होता है हल्का होता है, लाइट होता है। और मन की ना देखो खासियत क्या होती है, आप जिस दिशा में मन को दौड़ाओगे ना, एक के बाद एक के बाद उसी से रिलेटेड सैकड़ों थॉट्स चलने लगेंगे। लेकिन हम लोग के पास ऐसा कोई सही टेक्निक या मैकेनिज्म नहीं हो पाता है कि हम मन को उस ढंग से ट्रेंड कर पाएँ। थोड़ा बहुत वीडियो सुन लेते हैं तो मन के अंदर फ्रेश फीलिंग आने लगती है, हमें बड़ा सुकून, बड़ा अच्छा लगता है, और फिर से घुमा फिरा के हम उसी पुरानी घिसी पीटी बेकार की बातों में चले जाते हैं। कौन सी बेकार की बात? अरे ऐसा हुआ था तो ऐसा हुआ था तो ऐसा हो गया। ठीक है, ऐसा हुआ तो होने दो। ठीक है, लोगों के साथ बार बार मुंह मत लगाओ, मत उलझे रहो। काम की बात कम शब्दों में किया करो, सो आपकी बात की वैल्यू होगी कि हाँ ये इंसान भी जवाब दे सकता है। मुंह लगाने का काम जो होते हैं ना, जो कुत्ता प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, वही करते हैं। आप रोड के किनारे कुत्तों को देखते हो ना, आते जाते लोगों पे भौंकता रहता है। गाड़ी वालों का पीछा करेगा तो गाड़ी क्या करेंगे लोग, शीशा चढ़ा के तेज़ कर देंगे। फिर कोई बाइक वाला आ रहा है तो उसको पीछा करेंगे, बाइक वाला एक लात मार देगा कुत्ते को, कुत्ता ढील मिला के उधर चला जाएगा। ठीक है, अब बाइक वाला फिर अपना बाइक तेज करके भाग जाएगा, और कुत्ता उधर पड़ा हुआ है, फिर दूसरा को खोजेगा भौंकने के लिए। तो ये जो लो प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, इन लोग की मानसिकता ही ऐसे ही होती है। ये यही काम में बने हुए हैं और यही काम करते रहेंगे। इस पे भौंकेंगे, उस पे भौंकेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और इन द मीन टाइम अपने जीवन का कोई काम नहीं करेंगे। कुत्ता को देखो क्या काम करता है, देखो भौंकने के सिवा। थक जाएगा, थोड़ा देर जीभ निकालेगा, एनर्जी रिगेन करेगा, फिर भौंकना शुरू करेगा। तो मन को साफ सुंदर रखो। कुत्ता प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, जिनकी मानसिकता होती है, हम कुत्ता का मतलब यहाँ मानसिकता से बात करें, किसी का कुत्ता से हम तुलना नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग की ऐसे थोड़े एग्जाम्पल लेने पड़ते ताकि वो भी अपने आप में सुधार कर सके। मन को